हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट का हिस्ट्री का वीडियो नंबर 9 देखेंगे। विषय है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक दे रीड? क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उसकी बोलचाल या उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती हैं? द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस saw many such changes in the lives of men, women and children. सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। The revolutionary government took it up on themselves to pass laws that would translate the ideas and liberty, equality into everyday practice. तो क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. In the old regime, all written material and cultural activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. बास्टिल के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। और जो प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री, संस्कृति, गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित व मंचित किया जा सकता था। Now the declaration, the right of man, citizen, proclaim freedom of speech and the expression a natural right. Newspaper, pamphlet, book, print, picture flooded towns of France from where they travel rapidly into the country yard. They all described and discussed the event and changes taking place in France. तो जहाँ से वह तेज़ी से गांव देहात तक ये खबरें, ये तस्वीरें की बाढ़ सी आ गई थी। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं, परिवर्तनों का ब्यौरा और उनमें पर टिप्पणियाँ भी हुआ करती थी। फ्रीडम ऑफ द प्रेस also meant that opposing view of event could be expressed. Each side sought to convince the other of its position through the medium of print. तो जो प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष से दूसरे पक्ष को दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। प्ले, सॉन्ग एंड फेस्टिव प्रोसेसन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल. दिस वाज वन वे दैट कुड grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text which only a handful and educated people could read. तो इसके प्रिंट माध्यम का जो उपयोग हुआ, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत, उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षक
शर्तों के लिए ही संभव था। तो इसमें आपने एक्टिविटी का, तो ये एक्टिविटी है डिस्क्राइब द पिक्चर इन योर ओन वर्ड, व्हाट आर द इमेजेस दैट आर्टिस्ट हैज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट द फॉलोइंग आइडियाज, ग्रीड, इक्वलिटी, जस्टिस, टेक ओवर बाय द स्टेट ऑफ द एसेट्स ऑफ द चर्च। यानी कि लोभ, समानता, न्याय, राज्य द्वारा चर्च की संपत्ति, अधिग्रहण आदि विचारों को संप्रेषित करने के लिए किन प्रतीकों का सहारा लिया गया है। तो ये आज का वीडियो यहाँ तक। धन्यवाद।